है। और केमिकल बॉन्डिंग का आज मैंने टॉपिक करवाना है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बाद 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कि डाइपोल मूवमेंट। हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड एंगल्स के रूल समझे थे, उसके 2-4 क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करवाने हैं। फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसके अंदर आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वाली सारी चीजें हमने कवर करनी है। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करा रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है और उसमें ज्यादा टाइम लगता है। फिर बाकी सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, वो फटफट से हो जाएंगे। ठीक है, क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों। सो वेलकम एवरीवन। आज की क्लास के लिए हम आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको ना हम लोग MOT कर भी लिखा होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़े ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर्स। उसकी खामियां समझी कि वो एनफ नहीं था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ऑक्टेट रूल खुद ही वायलेट हो रहा था। फिर हमने पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है, जिससे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। लेकिन उसकी भी कुछ खामियां थी कि सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल मिले थे, जिससे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद उससे हम लोग ज्योमेट्री बता पा रहे थे, पर शेप नहीं बता सकते थे। तब हमने पढ़ी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। 4 थ्योरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। प्रॉब्लम क्या हुई, जो अभी तक की जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी थी, मेजरली VPT हाइब्रिडाइजेशन, वेस्ट पर तो मोस्टली शेप के लिए ही है, तो उसमें हमने क्या समझा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना ओवरलैप हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके आगे की बात कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, उसकी जगह हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। पहली चीज, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करनी है। मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी स्टडी करने का मतलब कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक का मतलब होता है अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाती है, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। वो सारी चीजें, कि क्यों ऐसा है कि ऑक्सीजन कलरलेस है लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन गैस कलर्ड होती हैं, कलर ऑफ द कंपाउंड्स, मैग्नेटिक नेचर, हमें वो सारी चीजें पढ़नी है। तो ये हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इसमें हम बात करते हैं नंबर 1, मैग्नेटिक नेचर की। जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसकी मैग्नेटिक नेचर क्या है, कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, अभी डिटेल में बताऊंगी इसको। ठीक है, अगर हम लोग बात करें H2 पे प्लस और H2 पे माइनस, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, हम लोग बात कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। जैसे वहां पर हमने बात नहीं करी थी, पर यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, कि बॉन्ड ऑर्डर, ये BO, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, इन सब की बात हम करते हैं। तो इसमें हम लोग MOT के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इसी की एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, वो सीखेंगे कि ट्रिक से हम डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा एक लंबा मेथड है, पहले तो मेन लंबा वाला ही दिखाऊंगी कि वो कॉन्सेप्चुअल है, उसके बाद उसकी छोटी सी ट्रिक। ठीक है, कि वो ट्रिक के बेसिस पे डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आज की क्लास हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया, ये मैं मिटा रही हूँ। इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ पॉइंट्स, वो मैं पॉइंट्स साथ साथ लिखती जा रही हूँ। वो पॉइंट्स जो है स्कूल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप
वो पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का 1s1, और दूसरा भी हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर will form molecular orbitals. Atomic orbitals combine कर molecular orbitals form करते हैं। Atomic orbitals ये वाला एक हाइड्रोजन का एटम आएगा और दूसरा हाइड्रोजन का एटम आएगा। इन दोनों एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। जो ये फॉर्मेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके जो फॉर्मेशन होती है, इट फॉलोज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बेसिस पर आप ऐड करोगे। लीनियरली आपको उनको ऐड करना है। मतलब जैसे हमारे पास, ठीक है, इस तरह कर है हमारा, ठीक है। हमने ये लिख दी एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, जो वेव फंक्शन होता है ना, साइज से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर। ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वेव होती है, ये मैंने एक एटम की बना दी और ऐसे ही मैंने एक दूसरे एटम की बना दी। अगर प्लस पे प्लस और माइनस पर माइनस ऐसे करके हो रहा होता है तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक पिक आ जाएगी तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट ये पूरा का पूरा बेसिक्स है, मेरे को थ्योरी कवर करनी है, इसलिए यहाँ पर बच्चे आप लोग प्लीज जो है ना, प्लीज बेयर विद मी और ये नोट कर लेना। तो इसको हम बोलते हैं जब भी प्लस पे प्लस फॉल करे और माइनस पर माइनस फॉल करे, तब हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमारा ऐसे करके बनता है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। हम एक्चुअली में ना साई ए का स्क्वायर लेते हैं, और इधर भी साई बी की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, साई बी का स्क्वायर लेते हैं। तो एक्चुअली में जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है ना, तो साई ए प्लस साई बी द होल का स्क्वायर, लीनियरली ऐड किया, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस और फिर उसका स्क्वायर ले लेगा। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और ऐसे ही ये लिख लिया बच्चों, पॉइंट्स प्लीज नोट डाउन कर लेना। थोड़ा बोरिंग है अभी शुरू का, ठीक है, आई नो, बट प्लीज आई कैन नॉट हेल्प दैट। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब प्लस पे माइनस या माइनस पे प्लस फॉल करे, तो उसको ना ड्रॉ करने के लिए आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, बीच में माइनस साइन लगा दो। ठीक है ना, बीच में माइनस साइन लगा तो इसका पलट जाएगा, तो आपको ज्यादा आसान रहेगा इसको समझने के लिए। और इसका फिर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वो कुछ ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो वो लीनियरली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वीबीटी थी ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं। वीवीडी के अंदर सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो इन्वॉल्व थे बॉन्ड फॉर्मेशन में। सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो इन्वॉल्व थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बॉन्ड की प्रॉपर्टीज वो बता रहे थे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए थे, यहाँ पर हम सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। पहला पॉइंट था एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड ओवरलैपिंग की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना ली, पहली चीज। दूसरी चीज ये यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं LCAO, सिर्फ इतना ही है उसकी सिग्निफिकेंस, मतलब LCO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की सेम प्लस पे प्लस माइनस में माइनस फॉल कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हम उनको ऐड कर रहे हैं, और जब भी ऐसे है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। नंबर ऑफ जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। आगे बढ़ रही हूँ बच्चे, वाली लिख लिया? यस मैम। गुड, आगे चल रही हूँ मैं। क्लास आज डल डल है, सब लोग बोर हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा चलो खैर, इसमें एक चीज मैं बताना रह गई, जब हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको रिप्रेजेंट करोगे आप BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि ना स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होती है। हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं जिसकी एनर्जी कम, तो ये जो है ना ज्यादा स्टेबल होता है, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और वही दूसरी तरफ जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, तो ये वाला को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग, ये वाला अनस्टेबल होती है, इसकी एनर्जी हाई होती है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे ना, अगर आपको याद हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते थे हम SPDF से, है ना, SPDF से रिप्रेजेंट करते थे। 1 2 3 4 शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, PX PY PZ DXY DYZ DZ स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और एक और होता है, ठीक है, XY YZ ZX आई थिंक, है ना। और ऐसे ही वो तो थे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पाई डेल्टा से, और हमको सिर्फ सिग्मा पाई का ही लेना है, उसके आगे हमें पढ़ना नहीं है, सिग्मा पाई, ठीक है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी लेस एनर्जी होती है, मोर स्टेबल होते हैं। ये एक पॉइंट करके लिख देती हूँ मैं, नंबर 3। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, स्टेबल ज्यादा होते हैं,
और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी मोर एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी कम होती है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जहां पर मैक्सिमम हो। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम हो उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की टेंडेंसी मैक्सिमम हो उसको सिंपली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ मैं और उससे फिर समझाती हूँ जिससे कि थोड़ा सा ज्यादा आपको अच्छा लगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब मैंने जो फर्स्ट पॉइंट कहा था कि वीबीटी के अंदर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, लेकिन एमओटी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एमओटी के अंदर ना हमको सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेने हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेने हैं। तो जब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल बनाने की बात करते हैं, तो हमको ना दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन मतलब दो केसेस है। पहला केस ये है, केस 1, अगर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन या इक्वल टू 14, 14 या 14 से कम। ठीक है, ये बताती हूँ, उसकी ट्रिक बताती हूँ, थोड़ी सी क्लास इंटरेस्टिंग होगी और उसके बाद फिर मैं नोडल प्लेन्स वाली बात करूंगी। ठीक है, अच्छा, अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन इक्वल टू 14 हो तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और इसको केस को हम कर देते हैं ऊपर। ठीक है, अच्छा देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 है, तो यहाँ पर ये 1s के इलेक्ट्रॉन्स है, दो एटम्स पास आ रहे हैं, दोनों में कुछ 1s में कोई भी एटम जो होता है उसके जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह करके लिखते हैं ना। तो ये दो एटम्स है, उनके 1s के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 1s के इलेक्ट्रॉन करके पहले यहाँ पर 2s और इसको ड्रॉ करने के लिए चलो सोचते हैं। चलो खैर, 1s और 1s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s और 1s के इलेक्ट्रॉन्स अभी आ रहे हैं एक साथ, तो फिर आप क्या करोगे, 1s और 1s के कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो नीचे बनाया दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा 1s2, और ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब लेट्स से 1s में और 1s में जो एटम्स है उनके दो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले आप जो नीचे वाला है, जैसे वहां पर था ना, हम लोग के अंदर हमने 3 रूल्स पढ़े थे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए। आपने पढ़ा था नंबर 1 ऑफ बोर रूल। ठीक है, ऑफ बोर रूल ने ये कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर हमको भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हंस रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन बताएगा मुझे हंस रूल क्या है, पॉलीज सबसे पहले बताओ ऑफ बॉ क्या है, ऑफ बॉ रूल क्या कहता है, कौन बताएगा बच्चों, ऑफ बॉ रूल क्या कहता है। आज सब लोग बहुत चुप चुप है। ऑफ बॉ रूल ये कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे ऑर्बिटल्स में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरोगे। मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है ना, पहले उसमें भरोगे, फिर ज्यादा एनर्जी, फिर और ज्यादा एनर्जी, फिर और ज्यादा एनर्जी एंड सो ऑन। ये था अपना ऑफ बॉ रूल। तो ये जो ऑफ बॉ रूल हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए अप्लाई किया, यही ऑफ बॉ रूल हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा था अपना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने क्या कहा था
कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पॉली ने ये कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना उसकी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है, कि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर तीसरा था हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस ने ये कहा था कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ऑर्बिटल्स है वो डीजेनरेट है, डीजेनरेट का मतलब है कि सेम एनर्जी के हैं, जैसे पी के 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, इन तीनों सेम एनर्जी के हैं, तो आप क्या करोगे, पहले तीनों में एक एक भरो, उसके बाद पेयरिंग शुरू करो। पहले पीएक्स में एक डालो, फिर पीवाई में एक डालो, फिर पीजेड में एक डालो, और फिर पीएक्स में दूसरा, फिर पीवाई में दूसरा, फिर पीजेड में दूसरा, ठीक है। पेयरिंग आप तब करोगे जब सारे के सारे सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका हो। तो ये 3 रूल्स थे अपने, एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करने वाला, पेयरिंग कैसे करनी है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इनके बेसिस पर ही, मतलब यही रूल्स आपको अप्लाई करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी, ठीक है। इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो बताने वाली हूँ मैं, तो यू बी वेरी हैप्पी कि सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली लग जाएंगे फटाक से, ठीक है। अब लेट्स से ये है, ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम करते हैं कि ऐसे करके ना एनर्जी अपनी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 1s में, ये एटम ए है एटम बी, इन दोनों आपस में कंबाइन करें, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और फिर दूसरा इधर आ गया, फिर ये और ये जो नीचे है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हो रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा, लेस एनर्जी मोर स्टेबल, फिर एंटी बॉन्डिंग में भरेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा इसके कंपैरिजन में, तो इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल। और इसको लिखते कहते कैसे है, ये है सिग्मा 1s2 और इसको लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि 2 आए ना इसलिए 2, ये वाला 2 इसका मतलब, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गई, सिग्मा में 1s2, 1s में 2 जो इधर आए बॉन्डिंग वाले, और फिर सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में 2 आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना ये वाला केस बता रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही इधर चलते हैं, 2s के अंदर भी लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर पहले इसके अंदर भी हम लोग बॉन्डिंग में भरेंगे, फिर इसके अंदर भी एंटी बॉन्डिंग में भरेंगे, तो बॉन्डिंग वाले में भरे 1 2 1 2, टोटल 4 है ना, तो 2 इधर 2 इधर, ठीक है। पहले इसके अंदर भरने फिर इसमें, तो इसकी आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो ये वाले थे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, इसकी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, लेकिन वो 1s का ये 2s का, ये डिफरेंस है। इसके बाद 1s में भरता है, फिर 2s में भरता है, फिर 2p में भरता है, तो 2p के ना मैं यहाँ बना रही हूँ, बाद में उसको उधर लिखूंगी। 2p के हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर, 2px 2py 2px 2py 2pz, और इधर भी 2px 2py 2pz, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ओके परफेक्ट, और इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, अच्छा, और कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा यहाँ रखते हैं, ओके। 2px 2py 2pz ये वाले आ गए हमारे। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, पहले पाई वाले भरते हैं, फिर सिग्मा, मतलब इसका आप ऐसे करके बनाओगे, दिस इज पाई 2px पाई 2py और इसका सिग्मा 2pz। लेट्स से यहाँ पर पूरा का पूरा फिल करें, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो
पहले इससे एक इलेक्ट्रॉन आया एटम ए से, उसका आपने इधर डाल दिया, इसके से भी एक आया, फिर आपने एक इधर डाल दिया, अब एक और आया। पहले देखो अलग अलग करना है, हमने जो कहा था ऑक्वा रूल इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की पेयरिंग कब शुरू होगी, दोनों में एक एक आ चुका, दोनों में एक एक आ गया। अब तीसरा अगर आ रहा है तो यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हमें ज्यादा एनर्जी वाले में भले कम एनर्जी वाले में भरना है, तो अब यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे। फिर आया, फिर इधर, फिर आया, फिर इधर और इधर, ऐसे करके। जब भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, और इसको यहाँ लिख देते हैं पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर एंटी बॉन्डिंग का बना देते हैं, ठीक है। ये है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। इसके अंदर भी बच्चों टोटल 6 12 है, 6 नीचे आ गए। अगर और भी भरने हैं तो पहले इसमें, फिर दूसरा इसी में आएगा, फिर नेक्स्ट पेयरिंग होगी तो इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, और फिर ऊपर वाले में 1 और 2। तो अब इसको मैं यहाँ पर छोटा करकर इसको ऐसे कर देती हूँ। बढ़िया। ये एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। पाई 2px में भरा, फिर पाई 2py में, फिर सिग्मा 2pz में दो इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। देखो टोटल कितने आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 14 और 6 20, टोटल 20 के लिए हमने बता दिया। लेकिन ये वाला जो रूल है ये हम अप्लाई तभी करेंगे जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 हो। ऑल्दो इसमें ज्यादा आ रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन द ऑर्डर ऑफ फिलिंग जो है वो हमारा ये ही रहेगा। ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज जरूर याद रखना, ये है फॉर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स जब हो। अब इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करेंगे, ये प्लीज नोट डाउन कर लो। डन? यस मैम। चलो, अब मैंने बोला कि पहला वाला क्वेश्चन, लेट्स से हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल है, इसमें आपको क्वेश्चन देंगे कि बताओ ये जो मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, ज्यादा होगी, इसको दूसरे से कंपेयर करना होगा, तो आप कैसे करोगे। हाइड्रोजन है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक और एक दो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1 या फिर 1s1 बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और हमने क्या करा था, जो फिलिंग का रूल है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड सो ऑन। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपली यहाँ पर सिग्मा 1s2 में ही फिल हो जाएगा, ठीक है। टोटल 2 थे तो 2 डायरेक्टली ये ही आ गए। पहला पॉइंट ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो sp-df बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है तो सिग्मा पाई डेल्टा, तो सिग्मा 1s2 आ गई पहली चीज। अब इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं
बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। ठीक है, अब इधर सिग्मा 1s2 है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, और एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं है, सिग्मा स्टार में तो कोई आया ही नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग में 0 अपॉन 2 यानी कि 1, 2/2 इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पर पूछते हैं कि आपको बताना है कि इसकी मैग्नेटिक नेचर, कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक नेचर। तो उसके लिए आप क्या करो, आपको सिंपली अभी क्लास 11th में ना पैरा और डायामैग्नेटिक होता है, 12th में फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक वो सब चीजें भी आ जाती है, पर वो हमको यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर वो सिर्फ इतना पूछेगा पैरा की डाया, और उसकी भी शॉर्टकट वाली ट्रिक बता दूंगी, डायरेक्टली आंख बंद करके आप आंसर बता सकते हो। बट यहाँ पर जैसे पूछेगा तो ये पहले लॉन्ग मेथड से चल रहे हैं। मैग्नेटिक नेचर में सिंपली ये देखो कि क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब पैरामैग्नेटिक। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई भी सिंगली प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे पेयर में प्रेजेंट है, दिस इंप्लाइज डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ओके, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसके अंदर बच्चों क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये हाइड्रोजन का एक, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, पहले बॉन्डिंग वाले में भरोगे आप, एक ये वाला और एक वाला, तो सिग्मा 1s2, ये 1s1 है, ये 1s1 है, और ये एंटी बॉन्डिंग में है, यहाँ पर तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं, दोनों एक एक लेकर आए थे, तो एक और एक दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, इधर कोई प्रेजेंट है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं, और इन दोनों के दोनों पेयर्ड है। तो इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक है ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। समझ में आया? Yes, ma'am. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ तो इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो अनस्टेबल है, वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। एग्जांपल से चले, Yes, ma'am. ये था हाइड्रोजन का, सबने ये नोट डाउन कर लिया, मैं इसी के अंदर चेंजेस करने वाली हूँ। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नंबर 2 हीलियम का चेक करते हैं, He2। हमको ऑलरेडी पता है कि हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, हीलियम इनर्ट गैस है, वो एज इट इज स्टेबल होती है, He2 तो एग्जिस्ट नहीं करता है। पर देखो इसी लॉजिक से अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। इधर हीलियम लिखो, इधर हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हीलियम की होती है 1s2, 2 4 हुए, 2 इधर आ गए, 2 चलेगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ओके, अब पहला पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ 2 minus 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग वाले में कितने हैं, इधर 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया तो मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, इट इज अनस्टेबल, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले ही हमें पता चल गया। अब ये एग्जिस्ट करता तो इधर ही खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर पूछ ले पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक,
है ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसलिए इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, आगे बढ़ा जाए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक तरफ है आपके पास H2, दूसरी तरफ है H2 प्लस और तीसरी तरफ है H2 माइनस। ठीक है, और इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताओ, मैग्नेटिक नेचर बताओ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ये वाली सारी चीजें ना वीबीडी ने नहीं बताई थी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बेस्ड ऑन MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर इसके अंदर है तो दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, इसके Yes, अंदर ma'am. एक H और एक H प्लस, और इधर एक H और एक H माइनस। H minus. इधर बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पहले वाले में कितने होंगे, एक इसका और एक इसका, यानी कि 2। Yes, Yes, इधर ma'am. में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक One. इसका और इसका एक। 0, इसका 1, 0 1. और इधर वाले में 3. वेरी गुड। तो अगर हम आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोले तो सिग्मा 1s2, Yes, ma'am. सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s2, 1 s 2 sigma Sigma star 1 s 2 1. 1s1। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, अभी मैंने डायरेक्टली कर दिया, मैंने पूरा को पूरी राम कहानी नहीं लिखी, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसमें कोई Yes, डाउट ma'am. नहीं। Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब बॉन्ड ऑर्डर बता दो बच्चों, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स है Ma'am, 2 one. माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग में minus अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 1. ये अपना बॉन्ड ऑर्डर। इधर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 1 माइनस minus 2 0 अपॉन upon 2 half 1/2, और 3 by 2. 1 माइनस 2 माइनस 1/2 यानी कि 1 by 2. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, यानी यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब अभी तक हम लोग नहीं बोले थे कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है। हम लोग बोलते तो ये एक होगा या 2 होगा या 3 होंगे, कभी भी ये 4 होंगे बॉन्ड्स। हमने कभी नहीं बोला कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी फ्रैक्शनल, बट ये वाला यहाँ बोलता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फ्रैक्शनल हो सकते हैं। करेक्ट, तो अब ये आ गया। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर हमको पता चल गया। अब अगर हम आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तो उसके लिए आप हमें एक फोटो मिला था। कौन? उसको हम बताया नहीं। हो गई बातें। तुम लोग बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, नहीं, तुम लोग की बॉन्ड ऑर्डर दुकान पे वही स्कूल में बेच रहा है क्या? कवर जिससे लिए हो? मैं पूछ रहा हूँ, वो स्कूल में आता है, तुमसे पूछ रहा था क्या? बॉन्ड ऑर्डर होता है कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो हम लोग जितने ज्यादा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जितने ज्यादा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जितना भी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 2 3, उतनी ज्यादा हमको एनर्जी लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो हम लोग ये बोल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा तो फिर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी, इसको ज्यादा, और इस वाले को और ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक्सेल ओवरलैप ऐसे करके दूर दूर भी हो सकता है, मतलब ऐसे करके बन रहा है। अगर डबल बॉन्ड है थोड़ा सा पास आना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर आपको साइडवेज ओवरलैपिंग भी हो रही है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज्यादा पास आना पड़ता है। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। क्लियर, समझ में आया? Yes, ma'am. बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। इसको ऐसे करके लिख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज And इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। bond. ठीक है, तो अगर हम ये वाले में पूछे, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, उन दोनों में हाफ हाफ है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। Yes, ma'am. अब मैं ये पूछ रही हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर,
स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने कहा था, जिसकी हम लोग बॉन्ड एनर्जी ज्यादा बोलते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल है, उसको ब्रेक करने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका पूरा सिंगल सबसे बड़ा है ना, बॉन्ड ऑर्डर Yes, हाईएस्ट, ma'am. आधा आधा। तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको ब्रेक करने में बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, दिस इज ABC। अब बी और सी में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ। तो इन दोनों में अगर हमको कंपेयर करना हो कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला कम स्टेबल, तो ये देखो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में किसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं ना तो वो कम स्टेबल है, सिर्फ बॉन्डिंग में रह रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इधर में सिर्फ बॉन्डिंग में, इधर वाले में एंटी बॉन्डिंग में भी आ गए, तो स्टेबिलिटी तो B ज्यादा। A greater than B greater than C। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये था H2 प्लस H2 माइनस। Minus. अब जल्दी से मुझे अब मैं एलिमेंट्स लिख रही, मतलब मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ, आपको क्विकली मुझे उसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ठीक है, नंबर 1 He2 प्लस, नंबर 2 He2 माइनस, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Li2 प्लस, या ऐसा करो सिर्फ इन तीनों का ही बता दो, लिथियम का ही, इसको छोड़ दो, इन्हीं तीनों का बता दो और फिर मैं डायरेक्टली ट्रिक बता देती हूँ उसको याद करने की। इन तीनों का बता दो, Li2 प्लस और Li2 माइनस। जल्दी से मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता दो, बॉन्ड ऑर्डर और सब कुछ, कॉन्फ़िगरेशन कॉपी में सॉल्व करो। Ma'am, screen plus. खुद से कॉपी में सॉल्व करो। ठीक है, मैं इधर बोर्ड पे लिख रही हूँ, फिर आंसर्स मैच करते हैं। One. ओके, कर लिया? Yes, ma'am. अच्छा देखो, इस वाले के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Li2 है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक लिथियम के एटम में 2 लिथियम के एटम्स है, तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6। हमने ऑर्डर याद कर रखा है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर अपना रिमेंबर वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर Ma'am. आप लगा दोगे, हाँ बोलो बेटा। ये Li2 प्लस है ना, यहाँ पे Li2 plus। 3-2/1 लिखा है आपने, ये 1 होगा कि 2 होगा? क्या बेटी? 3-2/1 2 होगा शायद, यहाँ अच्छा नीचे 2, सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना? थैंक यू। Yes, ma'am. ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस वाले में, टोटल 6 थे, एक निकल गया तो 5 बचे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2 ये वाले और एक ये, 3। एंटी बॉन्डिंग में 2/2। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स है अपॉन 2। 3 - 2/2 यानी कि हाफ एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही Li2 माइनस में 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1। बॉन्डिंग में 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग में 3। 4 - 3/2 यानी कि हाफ। और अगर स्टेबिलिटी पूछे हम A, B और C, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो प्लीज।
A. ए हाँ M A. A B A B और A B C करेक्ट। आया समझ Yes, में? ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes ma'am इसके बेसिस पर आप नाइट्रोजन तक का निकाल सकते हो कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अगर हम बनाए तो नाइट्रोजन का हम बनाए नाइट्रोजन N2 प्लस और N2 माइनस। ठीक है, एक कर रही हूं, बाकी सारे आपका होमवर्क है वो करोगे आप लोग खुद से। जैसे N2 है तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, 2 2 4 4 8 14 करने थे तो 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है Yes, ma'am. है ना। और बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लोगे, बॉन्ड ऑर्डर इधर आ रहा है, Ma'am, बॉन्ड ऑर्डर three. हो जाएगा M3. 2 2 4 और 4 और 6 हो गए 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 अपॉन 2 6/2 अपॉन इज इक्वल टू 3। तो क्लियरली हमको पता भी है एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ना। और इधर ये एक N2 माइनस वाला कर रही हूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2 और फिर पाई स्टार 2px1। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 माइनस 10 है ना, हाँ 10 माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5। ये मैंने जल्दी से कर दिया पर तुमको रियलाइज हुआ ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, कितना लंबा हमको लिखना पड़ रहा है। आई वाली Yes, चीज ma'am. समझ में? yes तो ma'am ये वाली चीज हमको अवॉइड करनी है। ठीक है, अगर नहीं आता हो तो हम ऐसे ही करेंगे, मतलब पूरा का पूरा, अगर जैसे मैं ट्रिक बता रही हूँ अभी नहीं हो तो आप डायरेक्टली पूरा का पूरा ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने N2 दिया है ना, N2 प्लस N2 माइनस, ऐसे ही आपके पास ये भी लिखा हो सकता है। जैसे कि सी के कितने होते हैं 6, ओके CO प्लस CO माइनस, पूरा का पूरा डायग्राम जो एनर्जी डायग्राम हमने पेज 1 पर बनाया था ये बनाना हो जाता है बहुत ही टफ। ठीक है, ये बनाना बहुत ही टफ हो जाता है। क्लियर? आपको लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट्स तो नहीं है? No, ma'am. yes ma'am है ना। और एक और चीज बताना भूल गई मैं, कहाँ गया, ये वाला था, इसके अंदर मुझे फटाक से ये बता दो, ये वाला पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक? Li2 diamagnetic और ये वाला Li2 प्लस, Paramagnetic. paramagnetic और ये वाला Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। ठीक है, paramagnetic अच्छा ओके। अब थोड़ा सा ना मैं ऐसे करके ही बोलने वाली, सुनना ध्यान से। जहां पर भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो पैरामैग्नेटिक लगा दो, जहां Yes, पर भी ma'am. इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो डायामैग्नेटिक लगा दो, लेकिन स्टार कंडीशंस अप्लाई। ओके, वो रीजन बता दो। आगे बढ़ू? Yes, yes ma'am. ma'am ओके अच्छा, ये जो था हमारा, जो अभी हमने किया था वो किया था फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके अंदर कहीं पे कॉपी का ऑप्शन होता है क्या? ये वाली चीज को हम कॉपी कर सके? कोई सर करता है कभी? no ma'am No, ma'am. चलो फिर हम ड्रॉइंग कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 हो, तो एग्जैक्टली सेम रहता है जो पुराना वाला था, थोड़ा सा चेंजेस है। सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक तो एज इट इज सेम रहा। चेंज कहाँ हुआ? इधर पहले सिग्मा 2pz भरेगा, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद सेम रहता है।
ठीक है, उसके आगे सेम रहता है कि सिग्मा 2pz यहाँ पर इंटरचेंज किया मैंने केवल, उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz इधर वाली जगह में हम इंटरचेंज करते हैं, सिर्फ इधर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 आ रहे होते हैं तो। डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, इसका मैं ma'am. डायग्राम बना देती हूँ। ऐसे ही 1s का है, ऐसे ही इधर 1s का, बॉन्डिंग वाले में बच्चों ये वाला बना देना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाला बना देना, यहाँ बना रही फिर वहां शिफ्ट कर दूंगी, 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये वाला एज इट इज करके था, इसको बस इसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, और अरे ये वाला ध्यान से देख लो, ये 2p के हैं तो इसके अंदर पहले सिग्मा वाला भरता है, मतलब सिग्मा 2pz पहले भरेगा, फिर पाई 2px पाई 2py और उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, एग्जैक्टली इतना है, सिर्फ इतना चेंज है, यहाँ पर इतनी जगह पे चेंज हुआ है और कहीं चेंज नहीं हुआ, बाकी पूरा एज इट इज सेम रहता है। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. चलो अब इसके अंदर समझते हैं कि इतना लंबा निकालना इज वेरी टफ। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, ओके, इसका आप देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ से लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखता, 8 9 10 11 12 13 14 और 14 के बाद 15 16 17 18 19 20। हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना 8 से 20 के बीच में ही आएंगे, हमारे एग्जाम में ही इतना ही है। ठीक है, 8 से बीच में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 8 to 20, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो यहाँ से चलो 0 पे, 8 पर है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 0, मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कौन सा हो गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। Be2, क्योंकि Be2 अगर आप करते हो तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। लेस देन 8 का आप लोग ऐसे टस निकाल लोगे, 8 से ऊपर के अंदर मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इधर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बेरिलियम Be2 के अंदर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, Be2 है तो 4 और 4 हो गए 8। अगर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ये क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं ना? नो मैम। है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 - 4/2 यानी कि 0। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर इज 0। अब इसके बाद ना हाफ 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 ऐड करते रहो, यानी कि 0.5 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3 के बाद फिर कम कर लेना। ठीक है, 3 से आ जाना 2.5 पे बॉन्ड ऑर्डर। 15 से ठीक है, 2.0 1.5 1.0 0.5। ठीक है, 0 20 का एग्जांपल है Yes, ma'am. नियॉन का मॉलिक्यूल Ni2 को ज्वाइन कर लो, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 10 20, वो एग्जिस्ट नहीं करता Ni2। ठीक है, ये सबसे Yes, ma'am. सिंपलेस्ट है,
इसके अंदर और कुछ भी नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि ना आपसे वो पूछेगा बच्चों, द क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो पूछेगा कि हमको बताओ आपके पास ये 3 मॉलिक्यूल्स है, CN, CN माइनस, CN प्लस, ठीक है, और आप बताओ इनका बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में अरेंज करो, बॉन्ड स्टेबिलिटी बताओ, बॉन्ड एनर्जी के उसमें, बॉन्ड लेंथ के उसमें, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली CN, CN माइनस और CN प्लस दे रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लो। CN में कितने होंगे, कार्बन के 6 और नाइट्रोजन के 7, 7 और 7 13, और इसके अंदर 14, 14 और इसके अंदर 12। 12 बस आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए। अब फटाक से लगा दो, 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और CN का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। बहुत ही आसान हो गया उससे, बॉन्ड ऑर्डर पता है हमको, फिर स्टेबिलिटी पता है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, इसका मतलब हाईली स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ कम। अब तो कोई भी ऑर्डर पूछेगा आप लोग बता दो डायरेक्टली, ओके। यस मैम। ये चीज नोट डाउन करो, याद करने का कुछ नहीं है, 14 पे 3 याद कर लो। 14 पे 3 है क्योंकि हमारा 14 ही चल रहा है ना, पूरा का पूरा 14 है, 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं जो सबसे पहले स्लाइड पे लिखा था, फिर 14 से ज्यादा हो तो दूसरा रूल अप्लाई कर रहे हैं जो बाद में लिखा था रूल, है ना। तो 14 को याद कर लो, 14 पे 3 है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के 3 बनते हैं। उसके बाद जिधर भी डायरेक्शन में चलो, 14 से ऊपर चलो तो हाफ हाफ सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 14 से नीचे चलो तब भी हाफ हाफ सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ठीक है। यस मैम। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको आ गया, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी आपको पता है। अब दूसरी चीज, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पूछे तो, ठीक है, उसका भी तरीका है। अगर ये चीज लिख ली, यस मैम। अब आपसे अगर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पूछे तो, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो तो पैरामैग्नेटिक, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो तो पैरामैग्नेटिक, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो तो डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट यस मैम, एक्सेप्ट 10 and 16। 10 और 16 पर इवन दो इवन नंबर्स हैं लेकिन आप पैरा ही बोलोगे, और अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। 10 और 16 पे इवन है तो डाया बोलना है, लेकिन हम 10 और 16 पे हम पैरा बोलेंगे। तो यही वाली बेसिस पे हम इस वाले पेज पे लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। ये 8 है डाया, पैरा, ये वाला आना था डाया, लेकिन ये वाला आ जाएगा पैरा। पैरा, डाया, पैरा, डायामैग्नेटिक, इधर 15 है तो पैरा, और ये डाया होना था लेकिन ये पैरा हो गया, पैरा, और 3 पर डाया, पैरा, सिंपल। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, डन। यस मैम। क्वेश्चन दो मैम आपने कहा 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला एक्सेप्शन होगा, 10 और 16 वाला। हाँ, तो 10 पे जो है हमको डाया लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने पैरा लिखा है, अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। 10 और 16 वाला है ना, चलो एक्सप्लेन पे। यस मैम। ठीक है, ओके। सो ऐसा करते हैं, 16 वाला लेते हैं, ऑक्सीजन का क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ी देर में देना ही है, तो ऑक्सीजन का ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, तो बहुत ही बढ़िया। फिर 16 है तो हम ग्रेटर देन 14 वाला रूल लगाएंगे। मैं उससे करना पड़ेगा ना, वो तो ट्रिक थी अपनी, इसे करना पड़ेगा। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद जो 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले मैं यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। 2p वाले के अंदर हम लोग पहले इधर पढ़ेंगे सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz, और ये फिर पाई वाले दो भर दो,
फिर इधर तो पाई वाले ही दो और फिर सिग्मा वाला। ठीक है, थोड़ा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन आई होप आपका उसे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 16 का मतलब हुआ कि सिग्मा 1s2 इधर कितने यूज हो गए, खर्च हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसको हम यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑक्सीजन की टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में, 1s2 2s2 2p4। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. इलेक्ट्रॉन्स फिल करूं। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, मुझे लग रहा है डायग्राम बिल्कुल भी अच्छा है, इससे अंडरस्टैंडिंग फिर अच्छी नहीं आती है ना। अब थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। और ये तो पहले हमने ऐसे किया और उसके बाद ठीक है, ओके। इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमको भरने हैं। तो पहले तो इसके अंदर 2 भरेंगे, 4 4 8 भरने हैं, मतलब तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यही बना अपना ऑक्सीजन का, कोई शक नहीं इसके अंदर। इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद एज इट इज भी आपको ऑर्डर पता है और हमको अब ऐसे ही पता है। तो सिग्मा 2pz, क्या नाम लिख दूं, सिग्मा 2pz, ये पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px 2py। ठीक है, तो सिग्मा 2pz के 2, फिर पाई 2px के 2, पाई 2py के 2, फिर पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। बच्चों ये वाली चीज समझ में आई? कोई डाउट? No, ma'am. पक्का ना? देखो अब Yes, इधर ma'am. देखिए, बता दो। देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड ma'am. इलेक्ट्रॉन है, तो फिर पैरामैग्नेटिक हुआ। हमारा इवन नंबर ऑफ आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इवन पे डाया मैंने कहा था, लेकिन इधर वाले Yes, में ma'am. पैरा हो जाएगा। ठीक है, 16 Yes, पर ma'am. पैरा है। अगर 15 होता, मतलब एक हटा दो तो पैरा, ऑड इज पैरा। 16 की जगह अगर 17 होता, एक एक्स्ट्रा हो गया, 17 इज ऑड, तभी पैरा। 18 होता तो 17 18 भर जाता तो डाया। लॉजिक क्लियर? Yes, ma'am. चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके मुझे बताओ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। लिख लिया? Done, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो माय क्वेश्चन इज, आपको कंपेयर करनी है बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है इन ये मैंने दे दिया और बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है। अभी देखो, देख के लगेगा अरे बाप रे कैसा क्वेश्चन आ गया, इसकी बॉन्ड लेंथ हम लोग कैसे कंपेयर करें, बट इट्स टू सिंपल। ये O2 प्लस और ये माइनस है, तो इसको आप लिख सकते हो O2 प्लस, इसको लिख सकते हो O2 माइनस, क्योंकि पोटेशियम तो हमेशा +1 ही जाता है ना, अल्कली मेटल है, तो ये +1 है तो O2 पे -1 होगा, O2 पे माइनस। और ये ऑक्सीजन का नॉर्मल मॉलिक्यूल। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो और बता दो फटाफट से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर।
और ऐसा करती हूँ, इधर एक और दे देती हूँ साथ में। मैम ए की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। मुझे फटाफट से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता बेटा। मैम 15, हाँ 17, हाँ 16, और ये वाला भी मैंने ऐड कर दिया बस ऐसे ही, तो इधर 18 हो गए। 18। ठीक है, तो अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता दो। 14 पे 3 होता है, 14 से 15 गया तो 2.5, 2.5, 14 से 15, 16, 17, 1.5, 1.5, 3 से 2.5, 2, 1.5। ठीक है, 14 पे 3, 15, 16 तो 2 और इधर कितने हो जाएगी 1। यस मैम। yes तो ma'am, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, मैंने यहाँ पे लिखा था बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो ये वाला, यस मैम। मतलब ये तो मैंने ऑप्शन बाद में ऐड करी थी ना, तो उसने शायद आप लोगों ने ये ना लिखा हो, पर लॉजिक समझ में आ गया ना। यस मैम। ये टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। मैं वो फर्स्ट स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा? मैं फर्स्ट स्टेप लाइक अपने KO2 को O2 माइनस कैसे लिख दिया। इसको क्या है ना, पोटेशियम है ना, तो K पे प्लस होगा तो ये पूरा का पूरा माइनस होगा। ये एक्चुअली ना ऑक्सीजन एक तो ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक बार जो है पेरोक्साइड, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ऐसा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा होता है ना, तो इधर में इस पे +1 और इस पर -1, इस पे +1 इस पे -1, तो O पे -1 आ जाता है। जैसे जिसको हम लिखते हैं H2O2, जैसे जब भी लिखते हैं तो O पे -1, O की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 +1। ठीक है, ऐसे ना ऑक्सीजन वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2 ही होनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी -1 भी शो करता है, जैसे मैंने पेरोक्साइड में बताया, या फिर +2 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता होता है। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली देखो, एक्चुअली मैंने रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप ऐसे करके समझ लो, जितने भी अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है उसकी बात नहीं करते हम, तो जितने भी अल्कली मेटल्स है उन सब की ना हमेशा +1 ही लेते हैं हम, उनके कभी उसके आगे और कुछ लेते ही नहीं है। हाइड्रोजन की फिक्स्ड है +1, ठीक है, कभी कभी -1 भी लेते हैं हाइड्राइड में, लेकिन अल्कली मेटल्स की हमेशा +1, फ्लोरीन की हमेशा -1। तो यहाँ पर KO2 है, तो KO2 को जब भी आप तोड़ोगे ना, K पे +1 कर दो तो ऑक्सीजन O2 पे -1, इसलिए मैंने O2 पे -1 ये लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर O2 है तो उसको तो ऐसे तो ऑक्सीजन गैस हो गई, और इधर मैंने ऐसे अपने मन से लिख दिया ये O2 2 नेगेटिव। ओके, यस मैम। अच्छा ठीक है, ये तो था अपना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ, तो आई गेस आप लोगों ने इसके बहाने पूरा का पूरा एविटी समझी होगी। एक ना इसके अंदर एक और चीज आती है, ठीक है, इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही रैंडम दे देती हूँ, होमवर्क के लिए कर लेना, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दो किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, CO, CN, CN माइनस, CN प्लस। माय क्वेश्चन इज किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ इसके कितने होंगे, CO के 6 और 8 14, इसके कितने होंगे 6 और 7 13। मैम CO और CN माइनस का सेम है, वेरी गुड बच्चे, 6 और 6 12 है ना, 12। ये दोनों का सेम रहेगा। वेरी इजी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, है ना। यस मैम। यस मैम। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा मुझे ये बताना था बच्चों, जो इसके ऊपर एक और चीज जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पर आएंगे। मैंने बॉन्ड ऑर्डर का वो बता दिया, तो पूरा लंबा नहीं करना पड़ेगा। जब मैं थी छोटी तो था, तो पूरा लंबा तरीके से करती, तब ऐसे करके ट्रिक नहीं पता थी, किसी टीचर ने बताई ही नहीं। तो अब तो ये टीचर्स सारे लोग बता देते हैं ऐसी ट्रिक्स वगैरह, टीचर्स को सबको पता है, मेरे टाइम में नहीं पता थी। खैर, तो तब इतना लंबा तरीके से करना पड़ता था, तो अब ये छोटा सा तरीका से ना आप सब लोग फटाक से कर सकते हो, और आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक चीज जो बची है इसके अंदर,
जो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ी थी उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ी थी उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। वो एक था। दूसरा है जब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एस एस का, एस पी का, पी पी का, या पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है पी पी का, तो उसके अंदर नोडल प्लेन्स निकालना। नोडल प्लेन या नोड्स हम उसको कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0। नोड वो जगह है जहां पर पक्का से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। तो हमको नोडल प्लेन्स कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेता है। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की कर रहे हैं ना, तो अपने सिलेबस में 1s 2s 2p की ही है, तो मैं उतना ही बता रही हूँ। अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फॉर्म हो रहा है, लेट्स से 1s का 1s से या 2s का 2s से, तो उसके अंदर तो क्या होता है, ये प्लस और ये प्लस। सिग्मा का तो एस का तो एक ही शेप है जो स्फेरिकल वाला है, तो प्लस से प्लस फॉर्म होता है, ठीक है, और बीच में ऐसा साइन लगा देते हैं, तो बनेगा क्या, ऐसे करके बीच में एक प्लस लगा दो और इधर तो ऐसे करके सिर्फ दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये अपना ऐसा है, इसमें कोई नोड नहीं है, 1s और 1s में कोई नोड नहीं है, 1s या 1s में। जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नंबर 2 अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलूं तो उसके अंदर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो दैट इज आवर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे करके, तो ये हमारा एक नोडल प्लेन आ गया जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, और ये हमारा था कंस्ट्रक्टिव वाले को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये डिस्ट्रक्टिव वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंस्ट्रक्टिव वाला किया तो ऐसे करके बनता है, कोई नोड नहीं फॉर्म हो रहे हैं, और इस वाले के अंदर नोड फॉर्म हो रहे हैं। 1s 1s ना तो इसको सिग्मा 1s2 लिख सकते हैं, और इसको ये एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 1s2 लिख सकते हैं। ओके, यस मैम। चलो ऐसे ही 1s 1s का किया। अभी 2p 2p का समझा देती हूँ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों। एक पे प्लस लिख लेते हैं और एक पे माइनस, और इधर भी प्लस माइनस। अब इसके अंदर 2p 2p की अगर हम लोग ये 2p अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो हमारा बन जाएगा ऐसे, ये बड़ा सा प्लस माइनस माइनस, 2p 2p के अंदर ऐसे कर कर बन जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो माइनस प्लस, और इधर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देना बच्चों, और ये प्लस माइनस, इधर सब्ट्रैक्शन का साइन आप लगा दोगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसके अंदर आप लोग बना देते हो ऐसे। एक साइड छोटा, इधर बड़ा कर दो, इधर ये ऐसे करके बड़ा कर दो, प्लस माइनस और इधर माइनस और इधर
तो फोन ही बज रहा है क्या? नोडल प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी इक्वल टू आपने 0 कर दी। इस वाले में नोडल प्लेन 0 थे पीपी सिग्मा में, और पीपी इसे मैं लिख देती हूँ बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है इधर नोडल प्लेन 0 है और इधर नोडल प्लेन 1 है, ठीक है। उधर कोई नोडल प्लेन नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक नोडल प्लेन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ बच्चों, सबने लिख लिया है आई गेस। चलो बच्चों, इसका लास्ट बचा है एस और पी का। वो मैंने बनाया था एस एस का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये बना दिया पीपी का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अब मैं लास्ट बना रही हूँ एस और पी का, एस और पी का, ठीक है। पहला वाला एस और दरवाजा भी बंद कर दे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एसपी का बना देते हैं, हल्का सा बंद कर दे प्लीज। ओके। इसमें तो नहीं करना है, ये वाला सिलेबस में नहीं है, ये वाला एडवांस के लिए, सॉरी, इसको यही छोड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हो गया बच्चों अपना एमओडी थ्योरी कंप्लीट। आज मैं घर जाके इसकी एक क्वेश्चंस की शीट बनाकर ग्रुप पर आप लोगों को शेयर कर दूंगी विद आंसर की, ठीक है। अब मेरे पास अभी 10 मिनट बचे हैं, मैं डाइपोल मूवमेंट नहीं शुरू कर रही हूँ, लेकिन वो टाइम के अंदर मैं चाह रही हूँ कि हमने लास्ट क्लास में वेस्पर थ्योरी के बाद बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल की थ्योरी समझी थी कि बॉन्ड एंगल आपको जज करना हो कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। उसका रूल था सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp की बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। फिर था रूल नंबर 2 विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जिसपे लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। फिर रूल नंबर 3 था सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। और चौथा था जो साइड एटम है उसका साइज देखने का, ठीक है। ये 4 रूल्स मैंने लिखाए थे और ये चारों रूल्स आपको उसी ऑर्डर में ही अप्लाई करने हैं। रूल नंबर 1 पहले देखो, फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3, फिर रूल नंबर 4। तो अब मैं उसके क्वेश्चंस लिख रही हूँ जिसके अंदर आपको क्विकली बताना है बॉन्ड एंगल कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ऑलराइट, पहला है SO3 और SO2, दूसरा NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO2 की जगह NO3 माइनस कर देते, NO3 माइनस, नंबर 3 NH3 और PH3, नंबर 4 NH3, NH2 माइनस, NH4 प्लस। और नंबर 5, ओए सॉरी, कहाँ है, आ गई है। और अभी देखना नेक्स्ट जिस भी सर की क्लास है उनको वो ट्रबल करने वाली है। मक्खी, यस, एक मक्खी ना बहुत दुखी करती है, उधर लाइट पे आकर बैठती है और फिर वो चले भी देती है। चल जल्दी से बताओ बच्चों, बॉन्ड एंगल के बेसिस पर जल्दी से अरेंज करो। SO3 SO2 जल्दी से बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ SO3 SO2 के अंदर बॉन्ड एंगल। मैंने वो 4 रूल्स बताए थे, जल्दी से बता दो।
बताओ जल्दी से, SO3 SO2 के अंदर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा? पहले मुझे बताओ, हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। किसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है, किसकी कम है? दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अरे सब लोग एकदम चुप है। लग रहा मैं कहानी सुना रही थी और सब लोग कहानी सुनकर सो गए। जल्दी से बता रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे SO3 SO2 Z निकाल लो प्लीज। Z इज इक्वल टू हाफ, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई मोनोवैलेंट नहीं है, तो 3। इधर Z इक्वल टू हाफ, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई मोनोवैलेंट नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो ये भी sp2 हुआ बच्चों, ये भी sp2 हुआ। रूल नंबर 1 के बेसिस पे चलना था, दोनों के दोनों ही sp2 है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं चल सकते हैं। अब ट्राई करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बेसिस पे। SO3 का स्ट्रक्चर है ये और SO2 का स्ट्रक्चर है ये। अगर लोन पेयर ज्यादा, अगर जिसपे लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम, ये रूल था। यस मैम। ठीक है, तो इस पे लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तीनों के तीनों 120 पे होते हैं। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पुश करता है, अंदर की तरफ लाता है, तो ये ऐसे की जगह 120 से जो है ना 100 पे आ जाएगा, तो ये ऐसा। ठीक है, SO3 SO2 समझ में आया? नेक्स्ट कर रही हूं मैं NO3 माइनस, दूसरा था NO2 माइनस, और एक और कौन सा दिया था, NO3 माइनस, NO2 माइनस और NO2 प्लस। चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। इधर Z हो गया हाफ, नाइट्रोजन के 5 + 1 यानी कि 3 sp2। इधर NO3 माइनस में आ रही है sp2 5 + 1 6। इधर Z इक्वल टू हाफ 5 + 1 इक्वल टू 3 sp2। इधर Z इक्वल टू हाफ 5 - 1 4/2 2 sp। हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गई, उसकी sp है, इन दोनों की sp2 तो NO2 प्लस का तो बॉन्ड एंगल क्लियरली सबसे ज्यादा होगा, है ना? अब बात करते हैं इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन NO2 माइनस आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर जब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन NO2 माइनस की और NO3 माइनस की sp2 आ रही है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। N पे डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, कोई लोन पेयर नहीं है। NO2 माइनस में N डबल बॉन्ड O माइनस, और ये लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कम। ठीक है, लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कम। NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल सबसे हाईएस्ट होगा, फिर NO3 माइनस का, और फिर NO2 माइनस का। बच्चों क्या ये चीज आपको समझ में आई कि रिपीट करूं? आज सब संडे मूड में है, कोई बात नहीं कर रहा मुझसे, सब ऐसा आलस में पड़े हैं। नहीं मैम आ गया। आ गया समझ में? क्लियर मैम गुड। क्वेश्चन आएंगे। ये NSC PSC का तो ऐसे ही बता दो, मैम NST is greater than PS। है ना, क्योंकि इसमें हमने ड्रैगोस रूल ही पढ़ रखा है पहले ही, और ड्रैगोस रूल भी ना पढ़ रखा हो ना तो हम लोग को जो है पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे दोनों में sp3, लोन पेयर चेक करेंगे दोनों में एक लोन पेयर, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसलिए अमोनिया का ज्यादा होगा, फॉस्फेट का कम होगा। ये वाला हो गया। इस वाले में बता दो, इसमें भी sp3 है, इसमें भी जो है 5 + 1 6 + 2 8 sp3। इधर वाले में भी 5 - 1 4 + 4 8 sp3, पर इसके पास लोन पेयर है, और इन दोनों इसके पास भी, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है और इसके पास 0 लोन पेयर है। मैं बना देती हूँ। अमोनिया का ऐसे 1 लोन पेयर और NH2 माइनस का 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर ज्यादा तो फिर बॉन्ड एंगल कम, इस पे एक भी लोन पेयर नहीं है।
NH4 प्लस का सबसे ज्यादा होगा, फिर अमोनिया का, फिर NH2 माइनस का। देखो बच्चों, क्लियर? NH4 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर NH3 का, फिर NH2 माइनस का। क्या किसी को यहाँ पर कोई डाउट है? नो मैम। गुड, वेरी गुड। और ये वाला बचा, इससे मैंने कहा था सब में हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम आएगी, sp2 आएगी। सेंट्रल एटम के ऊपर सब पे एक एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फिर मैंने कहा था कॉर्नर एटम का साइज देख लो रिपल्शन के बेसिस पर। कॉर्नर एटम में इधर रिपल्शन ज्यादा होगा, दूर दूर भागेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। क्लियर? यस मैम। चले बच्चों, आज की क्लास हम लोग ओवर करें यहाँ पर।